एक गरिमामय शांतिपूर्ण दाह संस्कार सेवा प्रदान करना। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारी मौजूदगी पटना बांसघाट सौदाह गृह में। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार और ईशा फाउंडेशन द्वारा मिलकर एक अहम पहल शुरू किया गया है बिहार की राजधानी पटना में बांसघाट। जी हां, यहां पर सौदाह गृह देख रहे हैं किस प्रकार से यहां पर आपको बता दें कि यहां लाशें जलती थी और सरकार ने इसे अत्याधुनिक और मॉडर्नाइजेशन को लेकर आप देखते थे किस प्रकार से जो लाशें होती थी वह उसे कहीं भी जला दिया जाता था, लकड़ी के द्वारा कहीं भी जला दिया जाता है, जिससे लेकर कई तरह की प्रदूषण को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, साफ सफाई को लेकर सवालें उठती थी। ऐसे में आपको बता दूं कि सरकार ने ईशा फाउंडेशन के साथ मिलकर, जो सदगुरु हैं उनके संस्थापक, उनके साथ मिलकर बिहार की राजधानी पटना में एक अहम पहल शुरू कर दिया है। और आपको बताया गया कि करीब 90 करोड़ की लागत से, जी हाँ, करीब 90 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। आपको बता दूं कि इसे आपको दिखाएंगे जो विजुअल है किस प्रकार से अत्याधुनिक तरीके से इसे बनाया गया है। साथ ही साथ आप आते थे अगर सौदागरी में किसी व्यक्ति के शव को लेकर, तो कई तरीके की परेशानियां होती थी, जैसे कि घामा में खड़ा रहना था, खाने पीने की सुविधा नहीं थी, पानी की भी सुविधा नहीं थी। ऐसे में सरकार ने और ईशा फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य किया गया है वह काफ़ी देखा जाए तो विश्वसनीय माना जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार सरकार की साझेदारी से ईशा फाउंडेशन द्वारा एक अत्याधुनिक, हाईटेक और इको फ्रेंडली सौदाह गृह घाट का संचालन शुरू किया गया। इस परियोजना की कुल लागत आपको बताया भी है, करीब 90 करोड़ की लागत से इसे बना दिया गया है और यह स्टार्ट भी हो चुका है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 2.11 एकड़ जमीन मात्र एक के टोकन अमाउंट में 33 साल के लिए लीज पर दिया है ईशा फाउंडेशन को। देखिए, यही सौदागरी है, डायरेक्ट इसे बिजली के थ्रू जैसे भी हो इसे जलाया जाएगा। अब लकड़ी वाली सुविधाएं खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से बनाया गया है, ऐसे कई तरीके के। जी हाँ, देखिए यहाँ पर 3 यानी 4 मशीनें की जरूरत है, यहाँ पर लगी हुई है और ऐसे करीब 3 या 4 बनाए गए हैं। यानी आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बार में करीब 18 लाशें जल सकती है। जी हाँ, 18 लाशें जल सकती हैं। और ऐसे में ये समस्याएं पैसे को लेकर कुछ लोगों का है, कहना है कि 3500 रुपया लग रहा है इसमें जलाने को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि काफ़ी सुविधा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह काफ़ी महंगा है। एक तरफ मरने के बाद भी लोगों को पैसे से छुटकारा नहीं मिल रहा है और ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि जो मर रहे हैं वह व्यक्ति को काफ़ी अब आसान हो चुका है, किसी प्रकार की गंदगी के साथ नहीं मरना है, सारी जिंदगी ऐसे जिए, बढ़िया तरीके से जिए और मरे भी तो कचरा में। ऐसे में सरकार की यह पहल और आशा फाउंडेशन द्वारा, सरकार द्वारा जो यह कार्यक्रम किया गया है वह काफ़ी मान्यता मानी जा रही है। जी हाँ, यहाँ बिजली या अत्याधुनिक माध्यम से सौदागरी किया जाएगा और 3500 की रसीद काटनी होती है। इसके अलावा डोमा, राजा, पंडित और नाई के लिए 900 का शुल्क तय किया गया है। आपको बता दूं कि जो पारंपरिक तरीके से सौदागरी किया जाता है जातीय आधार पर कि उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा, जैसे में डोमा, राजा, पंडित और नाई है, उनके लिए भी निर्धारित किया गया है पैसा 900 रुपया। जी हाँ, 900 रुपया निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें कि यह शमशान घाट करीब 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। आपको दिखाएंगे कि यह कितने एकड़ में फैला हुआ है। पूरा 4.5 एकड़ में, यह बहुत बड़ा है और यहाँ पर करीब 18 लाशें एक दिन में जलाई जाएगी। और देखिए, यही इसका रोड मैप है पूरी तरीके से। देखिए किस प्रकार से जो पटना का सौदागरी बना है, बांसघाट के समीप है। यहाँ पर एक इंट्रेंस गेट है और वहाँ पर भी दो इंट्रेंस गेट है। मुख्य इंट्रेंस गेट ये है और देखिए किस प्रकार से रोड के समीप एकदम बनाया गया है। और देखिए वहाँ पर 2 तालाबें, जी हाँ, 2 तालाबें वहाँ पर निर्माण किया गया है, कैंटीन भी है और काफ़ी अत्याधुनिक एसी सहित बनाया गया है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति आता है और ठहरा हुआ है, परिवारजन के साथ आता है, दोस्त मित्र के साथ आता है। आप देखते हैं कि हमारे जो भारतीय परंपरा है, अगर किसी का लाश यानी शव जाता है तो अपने मित्र, सगे संबंधी उसके साथ जाते हैं और वहाँ पर उसकी जो कमियां हैं और सहायता के लिए वहाँ जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं, कोटि पूरा करते हैं। और ऐसे में उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी पहले और ऐसे में अब दिक्कत खत्म हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस परिसर में करीब 81 और
निकासी और एंट्री के लिए 42 फीट ऊंचे 2 भव्य द्वार का निर्माण किया गया है। आपको दिखाए भी है रोड मैप जो बनाया गया है, करीब 2 बनाए गए हैं जो 42 फीट ऊंचे भव्य द्वार है। और प्रदूषण मुक्त तकनीकी, आप देखते थे कि कई सारे सवाल हिंदू ग्रंथों को लेकर, हिंदू परंपराओं को लेकर उठते रहते थे। कई लोग कहते थे कि जिस तरीके से 100 को जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, और जो तमाम तरीके की साड़ियाँ और सामान होते थे वो डाल दिए जाते थे जिसे कचरा के तौर पर देखा जाता है। गंगा प्रदूषित होने को लेकर देखा जाता है और इसको लेकर नया जो ऐलान किया गया है, जो बनाया गया हुआ काफ़ी अहम माना जा रहा है। जी हाँ, पारंपरिक लकड़ी के साथ यह बिजली और एलपीजी आधारित फाइनेंस लगाए के और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए यह कार्य किया गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि गंगा जी को लेकर कई सारी सवालें उठती थी कि प्रदूषण हो रहा है, गंगा जल विशुद्ध हो रही है, और इसको लेकर जो समस्याएं थी उसे दूर करने की कोशिश किया गया। जी हाँ, अस्थि विसर्जन और गंगा स्नान के लिए परिसर में 2 बड़े तालाब बनाए गए हैं। 45 मीटर और 65 मीटर का बनाए गए यह तालाब, और इसमें 2 मीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए सीधे गंगा जी में शुद्ध पानी लाया जाता है, और जिसका मुख्य गंगा नदी को प्रदूषित नहीं होना है। जी हाँ, आपको बता दें, देखिए यह तालाब है जो बनाया गया है 45 गुणे 65। जी हाँ, 45 गुणे 65 लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बनाया गया है। ये 2 तालाबें हैं और पाइपलाइन के जरिए जो गंगा जी का शुद्ध पानी है इसमें लाया जाता है। देखिए, सरकार ने गंगा योजनाओं के तहत, जी हाँ, गंगा शुद्धिकरण योजनाओं के तहत कई सारे योजनाएं चलाई, कई पैसे भी खर्चा किए, और ऐसे में यह सरकार की एक तरफ से देखा जाए तो पहल काफ़ी बढ़िया है। यह लोगों के लिए भी आसान है, नदियों के लिए भी आसान है, और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको दिखाएंगे जो काफ़ी पसंद आएगी आपको, और साथ ही साथ यह काफ़ी एक देखा जाए तो हिंदू रीतियों के हिसाब से काफ़ी अहम माना जा रहा है। काल भैरव मंडपम परिसर के भीतर एक आध्यात्मिक, जी हाँ, आध्यात्मिक माहौल देने के लिए करीब 8 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा लगाई गई है। ऐसे देखा जाए तो भगवान शिव की तरह देख रहे हैं, पर यह काल भैरव नाम दिया गया है, काल भैरव मंडपम, ताकि कोई भी किसी प्रकार की, जो आप देखते हैं कि जहाँ जलाया जाता है हिंदू परंपराओं के अनुसार, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो गलत नहीं कहने का मतलब यही है कि जो धार्मिक परंपराओं के अनुसार बताया जाता है उस हिसाब से जो निगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने के लिए लगाया गया है भगवान शिव यानी काल भैरव की मंडपम की प्रतिमा। काफ़ी सुंदर भी है और काफ़ी आकर्षक भी लग रही है। देखिए, पूरी तरीके से बाउंड्री को घेर दिया गया है और उस पार गंगा जी है, और ये 2 तालाबें आप देख रहे होंगे, पहला तालाब ये है और दूसरा तालाब ये है। 45 गुणे 65 की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से यह तालाबें बनाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रतीक्षा कक्ष और कैंटीन, आपको शुरुआत में ही बताया था कि प्रतीक्षा कक्ष और कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है। दाह संस्कार में शामिल होने आए परिजन के बैठने के लिए 2 एयर कंडीशन हॉल, वेटिंग हॉल, शुद्ध पानी पीने के लिए शौचालय और एक कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है। आप देखते हैं कि हमारी परंपराओं के अनुसार जो आते हैं कुछ खाते पीते नहीं है, पर ऐसे में सारी चीज़ें की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर एक सौदागरी के जो धुएं हैं निकालने के लिए कितनी लंबी यानी शुद्ध हवा बना के निकाली जाएगी। देखिए किस प्रकार से मशीने के द्वारा, आपको बताते हैं 1 2 3 4 या 5, करीब 5 ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिसमें सीधे तौर पर 100 को अत्याधुनिक तरीके से और जलाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रीनरी, जी हाँ, आप परिसर में आपको दिखे होंगे, जब से हमारे साथ जो राहुल जी सहयोगी हैं वो दिखा रहे होंगे किस प्रकार से जो विजुअल है, विजुअल में आप पूरी तरीके से ग्रीनरी को देख रहे होंगे। साथ ही साथ आप देखिए वहाँ से पूरी तरीके से इसे घेर दिया गया है। मोक्ष धाम, जहाँ तहाँ लिखा मोक्ष धाम, बैकुंठ धाम, मोक्ष धाम यानी बैकुंठ धाम, हमारी परंपराओं में इसे काफ़ी बढ़िया माना जाता है। साथ ही साथ आप देखिए किस प्रकार से यह वहाँ से इस परिसर को घेर दिया गया है और एक सुंदर वातावरण देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको बता रहे थे ग्रीनरी को लेकर, जी हाँ, पूरे परिसर को शांत और सुंदर बनाने के लिए लगभग 12,000 पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही साथ एक और सुविधा की गई है, जी हाँ, आम लोगों को लेकर और सुविधा की गई है। जो भी लोग भी हैं कतारों से बचने के लिए, जी हाँ, यहाँ पर भी अगर पैसा है तो काम आपका जल्द होगा। जी हाँ, ऑनलाइन और हेल्प डेस्क के लिए कतारों से बचने के लिए पटना नगर निगम की वेबसाइट या व्हाट्सएप चैट के जरिए, जी हाँ, आपको बता दें कि चैट के जरिए स्लॉट ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। और इसके अलावा 100 को लाने के लिए मुक्ति रथ
जी हाँ, यहाँ पिकअप की सुविधा भी दिया गया है। मुक्ति रथ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए हेल्प डेस्क की सुविधा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो हर सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। आप केवल अपने 100 को लाइए, जो परिजन है आपके जिनकी मृत्यु हो गई है उसके 100 को लाइए और लाकर आप जो इनकी चार्जेज है, चार्जेज देने के बाद हर सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। किसी प्रकार की आपकी जुटाने की या चाहे कोई भी सामग्री है लाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ इसके अलावा तो आपने देखा सारी चीज़ें व्यवस्थाओं को हमने आपको बताया। साथ ही साथ यहाँ पर ईसा फाउंडेशन को जो दिया गया है उसके वॉलंटियर है, जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे यहाँ पर कार्य करती है, क्या कुछ कार्य करती है, कैसे कैसे व्यवस्था बनाई गई है ईसा फाउंडेशन द्वारा। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक सेवा भाव से किया जाता है और इसका जो हेतु है वो है एक गरिमामय शांतिपूर्ण दाह संस्कार सेवा प्रदान करना। ऐसा क्षण जहाँ पे एक प्रियजन जो है उनको आप विदाई दे रहे होते हैं, वहाँ पे कोई भी तरह का मोल भाव ना हो, कोई भी तरह का मनमानी ना हो किसी तरह की, वहाँ पे बस आपका अनुभव आप उनके साथ रह सके, इसलिए सारे जो प्राइस है, थोड़ा सारा जो चार्ज है वो निर्धारित है यहाँ पे और फिक्स्ड रेट्स हैं। आप ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे आते हैं उसके बाद जब तक आप वहाँ जाते हैं वो पूरी तरह हमारे जो ट्रेन स्टाफ है वो सारा आपका ध्यान रखते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पे, प्रतीक्षालय हैं, यहाँ पे प्रार्थना कक्ष हैं और यहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट है, ये सब चीज़ें हैं। इन सब में आपको ये सब इसमें आ जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो क्षण है आपका, आपके अंतिम क्षण है अपने प्रियजन के साथ, उसमें आप उनके साथ रह सकते हैं, आपको किसी चीज़ में लगना नहीं पड़ता है। ये हमारे ट्रेन स्टाफ है जो लोकल बिहार से हैं, ये अन्ना है और आप मिलेंगे और लोग भी हैं। कितने वॉलंटियर करने मतलब तैनात किया गया ईसा फाउंडेशन द्वारा इसको देखने के लिए? तो यहाँ पे अभी करीब 10 से 12 लोग हैं जो ट्रेन स्टाफ और वॉलंटियर हैं। करीब बता रहे हैं करने मतलब और बढ़ने भी वाले हैं? हाँ, जैसे जैसे वो चीज़ें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे माना जाए तो कितने मने एक बार में 100 को जलाया जा सकता है? यहाँ पे ये एशिया का सबसे बड़ा शवदाग्रह है, एशिया का, और यहाँ पे 18 शव को एक साथ जलाया जा सकता है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फर्नेस हैं, उसके बाद 8 वुडन फर्नेस हैं और 6 जो है वो पारंपरिक। ये 3 तरीके के जो शव जलाने की बात की है, क्या क्या है, कैसे कैसे ये तीनों में कार्य करती है? 4, 3 बताएं, 6 बताएं। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक है वो फुल्ली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से वो शवदाह होता है, फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी से, वुडन डालने की कोई वुडन डालने की जरूरत नहीं है। फिर जो दूसरा है उसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है लेकिन वो एनक्लोज्ड है, वो बंद है, तो उसमें बहुत कम लकड़ी लगती है कंपैरेटिव टू जो हम ट्रेडिशनली बाहर करते हैं। और तीसरा जो है वो पारंपरिक है जिसमें आप खुले में जलाते हैं। मैंने जैसे हम जलाते थे वैसे ही जला सकते हैं? पहले वैसे भी जला सकते हैं आप, वैसे भी जला सकते हैं। हाँ, जो मैंने पहले परंपरा था उस हिसाब से अपना। हाँ, वो भी पारंपरिक शवदाग्रह भी है। अभी आप वहाँ से देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी लकड़ी आप ले सकते हैं। उसके भी प्राइस जो है वो फिक्स है कि 10 रुपए केजी आम और 20 रुपए केजी सखुआ। जो लकड़ी है उसका? हाँ, लकड़ी है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कहने मतलब कि जो यहाँ के लोग हैं आ रहे हैं तो कैसा मैंने फील कर रहे हैं पहले के कंपेरिजन में? आप लोग वॉलंटियर हैं ईसा फाउंडेशन द्वारा, क्या कुछ कहा है, सही या गलत कहा है उनको? नहीं, अभी हम बात किए सबसे, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि उनको कहीं पे लगना नहीं पड़ रहा है, उनका जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है। जब हम सुनते हैं उनको, वो कहते हैं कि कैसे हर जगह उनको मोल भाव करना पड़ता है, हर छोटी चीज़ के लिए उनको लगना पड़ता है और उनके लिए जो अनुभव है वो इतना सुखद नहीं होता है जब वो किसी भी स्मशान में ऐसे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ही पूछ सकते हैं उनसे, आप यहाँ पे आए हैं। ठीक है, जुड़ेंगे, पर कहने मतलब कि यही है कि अगर आप लाते हैं अपने 100 को जलाते हैं तो किसी जो चार्ज है उसको चार्ज देने के बाद आपको किसी प्रकार की कार्य करने की जरूरत नहीं। हाँ, सब कुछ है, हमारे ट्रेन स्टाफ है जो वो सब चीज़ें करते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक। उसकी भी सदगुरु ने एक प्रक्रिया बताई है, उस तरह से हम करते हैं जिससे वो एक मंत्र जाप होता है, अलग अलग चीज़ें और पारंपरिक चीज़ें भी होती है। जो मुखाग्नि देते आते हैं वो भी होते हैं, पंडित होते हैं, नाई होते हैं, उनका भी सबका जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। फिक्स है? हाँ, मुखाग्नि का 500, पंडित जी का 250 और जो नाई है उनका 150। तो ऐसे में कहने मतलब कि देखा जाए तो जो पैसा को मांग को लेकर था कि इतना चाहिए उतना चाहिए, हाँ, वो बंद हो चुका है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आम आदमी परेशान नहीं होगा? बिल्कुल परेशान नहीं होगा, जो फिक्स है तो उसे वही देना है? वही देना है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे वो छोटा आदमी हो, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए वो वही रहेगा। ऐसे मैंने कहने का मतलब कि आप यहीं बिहार के लोकल हैं? हम तो मतलब वॉलंटियर हैं, हम बिहार के लोकल नहीं है, लेकिन और बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ ट्रेंड है जो बिहार के लोकल है, जो जानते हैं इन चीज़ों को। हाँ,
हम अभी थोड़े दिन के लिए आए हैं, पर जो परमानेंट यहाँ पे स्टाफ है वो सब यहाँ पे लोकल है। तो आपने देखा हमारे साथ जो ईशा फाउंडेशन सदगुरु द्वारा जो किया गया है, बनाया गया है, साथ ही साथ इनके लिए करीब वॉलेंटियर रखा है, 10 से 12 वॉलेंटियर रखा गया है। ये वॉलेंटियर पूरी पारंपरिक तरीके से, जी हाँ, पूरी पारंपरिक तरीके से सारे कार्यों को, जो सांस्कृतिक कार्य हमारे हिंदू धर्म में शव जलाने के समय किया जाता था, वह सारे कार्यों को करते हैं। किसी प्रकार को आपको काम करने की जरूरत नहीं, न लकड़ी लाना, न सामग्री लाना, आपको किसी प्रकार की सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो चार्जेज है आप चार्ज को दीजिए, और चार्ज से देने के बाद पंडित जी का लेकर, नाई को लेकर और साथ ही साथ दो महाराजा को लेकर एकदम चार्ज फिक्स कर दिया गया है। पहले होता था कि इतना मांग रहा है, उतना मांग रहा है, 50,000, 25,000, 20,000, अब वो ऐसा चीज़ नहीं है। जो फिक्स रेट है उसी फिक्स रेट पर दिया जाएगा, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए एक भाव रखा गया है। ऐसे में इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, जो हमने आपको दिखाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज PR के साथ। धन्यवाद।